जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे काम और समय के रिलेटेड सवालों को, जो कि अक्सर हर एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं सब एग्जाम में काम समय का जो है सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे वर्क एंड टाइम पे। किस पे? वर्क एंड टाइम। जो वर्क और टाइम के सवाल है आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज का नाम हल्ला बोल ट्रिक है और यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ सवालों के ट्रिक बताऊंगा कि आप सवाल को कैसे कम से कम समय में सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो आप जो है सवाल को पूरा ध्यान से फोकस करके माइंड को जो है एकत्रित करके आप यहाँ पे सवाल को ध्यान से देखो और सारा सवाल आपको लगाने आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और दूसरा व्यक्ति उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर के काम करेंगे तो कितना दिन में करेंगे? सवाल इस तरह से पूछता है। दो व्यक्ति, एक ए है और एक बी है। कह रहा सवाल, कोई व्यक्ति ए और बी दो लोग हैं। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। ए उसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर लेता है। सवाल ये कह रहा है कि दोनों मिले अगर मिल के काम करते हैं, यानी कि ए धन बी दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इस सवाल को लगाने के लिए क्या करना है, आपको इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 10 का एलसीएम। तो 12 और 10 का एलसीएम जो आएगा आपका 12 पच्चे 60, कितना आएगा? 60 आएगा। कोई डाउट किसी को? फर्स्ट ऑफ ऑल जितने जितने दिन में दोनों मिले कर लेते हैं वो दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। समझ में आ गया? अब देखो 10 वाला ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो 10 से इसमें भाग दोगे ना तो जो जितने बार में भाग जाएगा वो उसका निकल जाएगा एक दिन का काम। तो 10 में जब भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 6 बार में जाएगा। और इससे भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। बात समझ में आ गया? ये 6 बार में और ये 5 दिन में। अब देखो ए द्वारा एक दिन में 6 काम किया जा रहा है, बी द्वारा एक दिन में 5 काम किया जा रहा है और टोटल काम कितना है? 60 काम है। टोटल काम कितना है? 60 काम है। तो अगर ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन में ए द्वारा किया गया काम 6 ठू है और बी के द्वारा किया गया 5 ठू है, तो अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं सब लोग? एक डे में कितना कर रहे हैं? तो 6 5 11, 11 काम कर रहे हैं। काम कितना टोटल करना है? 60 काम। तो बताओ 60 से अगर हम 11 में भाग दे दें तो क्या ये आंसर दोनों का मिला करके नहीं आ जाएगा कि दोनों कितने दिन में कर लेंगे? क्योंकि एक दिन में 11 काम कर रहे हैं तो 60 काम को कितने दिन में करेंगे? तो 11 से भाग दे दीजिए, 11 पच्चे 55, 5 सही 5/11 दिन में काम को दोनों खत्म कर लेंगे। देखो सवाल कितना आसानी से तुरंत मैंने लगा दिया। बात समझ में आ गया? अब इसी तरह दूसरा सवाल ध्यान दो कि अगर ए की और बी दो मिले हैं, ए और बी किसी काम को, अगर मान लो कि ए जो है 5 दिन में किसी काम को कर लेता है, बी उसी काम को जो है 8 दिन में कर पाता है। ए और बी दो मिले हैं, ए जो है 5 दिन में किसी काम को कर लेता है और उसी काम को बी जो करता है 8 दिन में करता है। तो कहता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? कुछ नहीं करना है, दोनों का ले लेंगे एलसीएम। फटाक से दोनों का एलसीएम लेंगे। 8 पचे 40, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, इससे इसमें भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा? 8 बार में। इससे इसमें भाग देंगे, कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। ये जो निकलता है, ये भाग देने पे जो भागफल आता है, यह ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम, बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो दोनों मिलन के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हुआ? 8 5 13 काम। तो बताइए टोटल कितना काम है? 40 काम। अगर हम 13 से भाग देते क्या मेरा निकल नहीं जाएगा? तो 13 से 40 में भाग देंगे, 13 तिया 39, 1/13। इतने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे सर। ये आपको ट्रिक आई होप समझ में आ गया होगा। चलो एक आध एग्जांपल और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, ए अगर किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को जो है 6 दिन में करता है, तो बताइए कि दोनों उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो हमने क्या किया, दोनों का ले लो एलसीएम। 10 और यहाँ पे 10 और 6 का एलसीएम कितना निकलेगा? 30 निकलेगा। अब 10 का टेबल ऐसा पढ़ो 30 आ जाए, कितना बार? 3 बार में। ये पढ़ो कितना बार में? 6 पचे 30, 5 बार में। ये ए के द्वारा एक दिन में 3 काम किया जा रहा है, बी के द्वारा एक दिन में 5 काम किया जा रहा है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? दोनों एक दिन में मिलकर के 5 3 8 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 30 है। भाग दे देंगे 8 से,
तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, बचा 6, 6/8। इतने काम को जो है सब लोग इतने दिन में जो है काम को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, कितना आसान है। चलो एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। दो मिले हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी जो है किसी काम को, ए जो है किसी काम को 3 दिन में, बी जो है किसी काम को 2 दिन में कर ले रहा। तो क्या करेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 3 दूना 6, 2 दूना 2 तिहाई 6, 3 आ गया। टोटल एक दिन का काम कितना निकला इस सबका, 3 है 2 5। एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। टोटल काम कितना करना, 6। तो 6 में 5 से भाग देंगे, 1 सही 1/5 दिन में दोनों मिलकर के काम को कंप्लीट कर लेगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। टोटल काम 6 था, 5 से भाग दे दिए, मेरा इतना आ गया। अब चलो थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है। मैं सवाल को थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूं। अब यहाँ पे 3 मिले आ जाएंगे। कितने मिले आ जाएंगे, 3 मिले आ जाएंगे। ए बी सी 3 लोग हैं और तीनों मिलकर के जो है किसी काम को, ए जो है किसी काम को 6 दिन में, बी जो है उसी काम को 8 दिन में, और सी जो है उसी काम को 9 दिन में, सी जो उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए जो है आपका 6 दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है और 10 दिन में कर सकता है। समझ में आ गया। और तो हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को लगाने के लिए आप लोग को क्या बताया था मैंने, सबसे पहले सबका क्या ले लो, एलसीएम। एलसीएम ले लो। 6, 8 और 10 का एलसीएम 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है। अब 6 का टेबल पढ़ो ऐसा कि जो 12 है 120 आ जाए, तो कितना बार में आ जाएगा, 20 बार में जाएगा। और 8 से जब इसका टेबल पढ़ते हैं तो कितना बार में जाएगा, 8 एक कम 8, 4 बचा 40 हुआ, 8 पे 40, 15 बार में जाएगा। 15 × 120 और 10 से करेंगे तो 12 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। अब देखो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 20 काम करता है। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 15 काम करता है। सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 12 काम करता है। इन सभी को अगर जोड़ लेते हैं तो तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, 20 में 15 जोड़ेंगे, 35, 35, 10, 45, 2 47 दिन। कितना, 47 काम करते हैं एक दिन में सब मिल करके। एक दिन में अगर 47 काम करते हैं, टोटल कितना काम है, 120 काम है। तो 120 से जो है 47 से जब भाग देते हैं हम लोग तो कितना बार में जाएगा, 120 से जो है 47 से जब भाग देंगे जब, तो 47 दूना 94, कितना बार जाता है, 94। 47 दूना 94, तो बचा 6 इधर और 20 26, यानी कि 26/47, 26/47 दिन। इतने दिन में जो है आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तीनों मिलकर के जब काम करेंगे तो इतना कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे 3 वाला भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अगर आपके पास 4 है तो चारों को कर लो, लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो ए जो है किसी काम को 2 दिन में, बी जो है किसी काम को 3 दिन में, और सी जो है किसी काम को 4 दिन में कर लेता है, ठीक है। ए बी सी 3 मिले हैं। ए जो है 2 दिन में किसी काम को, उसी काम को 3 दिन में, उसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं। तो क्या मैंने कहा, तीनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। तीनों का जब एलसीएम लेके कितना आएगा, तो देखो तीनों का जब एलसीएम लेते हैं वो, तो देखिए तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 3 6, 4 6 24, यानी कि 12 बार में जाएगा। कितना जाएगा, 12 जाएगा। तो इसका जब इसका निकालेंगे तो कितना बार आएगा, इसका निकालेंगे तो 6 बार में 6, इसका निकालेंगे कितना बार जाएगा, 3 चौक का 12 4, और इसका निकालेंगे तो कितना बार जाएगा, 4 3 12। समझ में आ गया। तो ए जो है एक दिन का काम 6 करता है, बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, सी जो है एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। अब देखो टोटल काम एक दिन में कितना हो रहा है, तो 6 4 10, 10 3 13 काम। कितना काम हो रहा है, 13 काम टोटल एक दिन में हो रहा है। आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई, 13 काम एक दिन में टोटल हो रहा है। टोटल काम कितना हमारे पास, 12 है। टोटल काम कितना है, 12 है। अब देखो यहाँ पे जो है 13 काम हो रहा है। यहाँ पे 3 चौक का 12, 4 3 12 और 2 छक्का 12, तो 6 4 10, 10 3 13 काम। एक दिन में 13 काम हो रहा है। टोटल काम कितना करना है, यहाँ पे 12 काम करना है। तो आप क्या करना है, इससे इसमें भाग दे देंगे, यानी कि 12/13 दिन में आपका ये काम हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है। चलो अगला दिन देखो, अगला एक सवाल और इसी तरह का मैं लगा दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो 3 बंदे हैं। एक मिला जो है किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, दूसरा जो है उसी काम को जो है 5 दिन में, तीसरा उसी काम को कर रहा है 8 दिन में। तो ये तीनों कितने दिन में करेंगे मिल करके उस काम को, तो तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। 8 का एलसीएम 8 5 4 का एलसीएम 40 हो जाएगा। अब ये 10 बार में जाएगा और ये कितना बार में जाएगा,
ये 5 अट्ठे 40 और 8 पचे 40, 5 बार। अब देखो टोटल जोड़ लेते हैं तो एक दिन का काम निकल जाएगा, क्योंकि ए का एक दिन का काम 10 दिन, बी का एक दिन का काम 8 है और सी का एक दिन का काम 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है, टोटल 10 8 18 5, 18 5 23, 23 काम एक दिन में कर रहा है। टोटल काम कितना करना है, 40 और 23 दिन में एक काम हो रहा है। 23 दिन, एक दिन में 23 काम हो रहा है, तो 23 से जो है इसमें भाग देंगे। तो 23 से कम 23, 23 से कम 23, तो बचा इधर 7 और उधर 17/23, 17/23 दिन में, 17/23 दिन में। आई होप आपको ये सवाल पूरा इस तरह का सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलो सवाल के कुछ जो है हम एक नए तरीके से जो है इस सवाल को इसमें बताना चाह रहे हैं। मतलब कि कुछ सवाल क्या होते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से हो जाते हैं। होता क्या है, सवाल देखो, दो जन रहेंगे, कितने मिले रहेंगे, 2 मिले, एक ए रहेगा एक बी रहेगा। ये टाइप्स दूसरा है गाइस, ठीक है। अभी तो मैं आपको टाइप 1 सिखाया हूं, अभी टाइप दूसरा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे ए और बी 2 मिले हैं और दोनों लोग काम करते हैं। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। समझ में आ गया। लेकिन क्या होता है कि दोनों एक साथ जब काम करना शुरू करते हैं तो बी जो होता है उस काम को 4 दिन करके छोड़ देता है। 4 दिन के बाद चला जाता है। 4 दिन के बाद क्या करता है, काम छोड़ करके चला जाता है। तो बताइए ए जो है उस काम को कितना दिन तक करेगा, ए जो है उस काम को कितना दिन तक अकेले करेगा, यानी कि ए उस काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आ गया। तो सवाल को समझिएगा। तो पूछ रहा है कि अगर बी 4 दिन बाद छोड़ देता है तो ए अकेले कितना दिन में करेगा, यानी कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, कितने दिन में, ठीक है, कितने दिन में ए अकेला उस काम को करेगा। इस तरह के सवाल को समझो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ नहीं करना होता है, चलो वही तरीका अपनाना है। यहाँ पे दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है, तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 चौक 48, 12 25 60, तो हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। अब एक दिन का काम निकालो, 10 से 60 में भाग देंगे कितना आ जाएगा 6, और 12 से 60 में भाग देंगे 12 25 60। दोनों मिलकर के काम देखो, दोनों मिलकर के काम कितना कर रहे हैं, एक दिन में। तो एक दिन में दोनों मिलकर के 4 काम कर रहे हैं, 11 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर के एक डे में कितना काम कर रहे हैं, 11 काम कर रहे हैं। बात समझ में आ गया। एक दिन का 11 काम कर रहे हैं दोनों मिल करके। अब बी जो है 4 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो यानी कि बी और ए दोनों मिल करके 4 दिन एक साथ काम किए हैं, 4 दिन एक साथ काम किए हैं। तो 4 दिन एक साथ काम किए हैं तो इसमें 4 का गुणा कर दो, यानी कि 4 डे का अगर काम निकालना है तो 4 डे का गुणा 4 में इसमें कर दो। तो 4 11 44, 44 काम ये सब तो खत्म कर चुके थे। अब बचा कितना काम था, तो बचा था हमारे पास 60 काम। कितना काम, 60 काम। तो क्या करते हैं, 44, 60 में से 44 निकाल दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो है ये करवा के चला जा चुका है, मतलब ये दोनों मिल करके जो है 44 काम को खत्म किया। टोटल 60 था। अब क्या करेंगे, 44 को यहाँ से घटा लेंगे। 60 में से जब 44 जाएगा गाइस, 60 में से 44 जब घटाते हैं तो 0 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, और एक हासिल मंगाते हैं, यहाँ बचा 5 में से 4 जाएगा 1, 14 काम बचा है। अब देखो ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, टोटल 14 काम उसको करना था। तो क्या करना है, 14 में 6 से भाग दे दीजिए। कितना बार, 2 बार। तो जाएगा 2 दूना 2 छक्का 12, 2/6 दिन एडवांस वो काम करेगा। जो जो ए है, ए अकेले कितने दिन काम करेगा, अकेला रह करके, तो अकेला रह करके 2/6 दिन वो अकेला काम करेगा। लेकिन पूछता है कि वह काम टोटल कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ये तो आपका अकेला एक किया है और 4 दिन एक साथ सब किए हैं, तो 4 के साथ इसको जोड़ देंगे तो हमारा टोटल दिन निकल जाएगा। तो 4 में जो है आपको 2 सही 2/6 जोड़ लेना है। तो 2 और 4 6 सही 2/6 दिन टोटल आपका निकल गया। तो इस तरीके से इस सवाल को लगाया जाता है। बात समझ में आपको आ गई होगी। चलो इस तरीके के सवाल को एक ठो और देख लेते हैं। समझ में आ गया, और ध्यान से यहाँ पे समझते रहो। अगर सवाल नहीं समझ में आता है तो फिर एक बार पूछ सकते हो आप लोग कमेंट में, तो फिर से जो है इसका वीडियो डाल दूंगा। देखो 2 मिले हैं ए और बी। अगर ए किसी काम को 8 दिन में खत्म कर रहा है, कितने दिन में, 8 दिन में खत्म कर रहा है। बी जो है किसी काम को 5 दिन में खत्म कर रहा है। ए किसी काम को 8 दिन में, बी जो है किसी काम को 5 दिन में कर रहा है। लेकिन 2 दिन बाद
ए काम छोड़ दे रहा है, काम छोड़ देता है, काम छोड़ देता है, तो बताइए कि बी टोटल काम कितने दिन में करेगा, बी काम कितना दिन अकेले करेगा, अकेले, और टोटल काम कितने दिन में होगा, टोटल काम, टोटल काम कितने दिन में होगा, ये आपको निकालना है। बी अकेले कितना दिन काम करेगा और टोटल काम कितने दिन में होगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 8 और 5 का एलसीएम 40 होता है। अब 8 5 40, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 से भाग देंगे यहाँ पे तो 8 बार आएगा। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 5 13 काम। कितना काम करेंगे, 13 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 13 काम करेंगे। एक दिन में कितना काम, 5 काम। बी कितने दिन, एक दिन में कितना काम, 8 काम कर रहा है। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 13 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 13 काम करेंगे। ए धन बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 13 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में ये सब कितना काम कर रहे हैं, 13 काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे समझो, दोनों एक साथ कितना दिन काम किए थे, 2 दिन किए थे, तो 13 दूना 26, 2 का गुणा कर 26 काम ये तो निपटा चुके हैं। अब बचा कितना काम है, तो 40 में से 26 को निकाल दो, 40 में से 26 निकाल दो, तो 10 में से 6 जाएगा 4, एक हासिल मंगाया था, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 14 काम बचा है टोटल। कितना काम बचा, 14 काम बचा है। अब इन 14 काम को बी अकेला बेचारा करेगा, बी इस 14 काम को अकेला करेगा। अच्छा बताओ, बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 8 काम कर रहा है, 14 काम करना है, तो 14 में 8 से भाग दे दो, तो चला जाएगा भाग, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, बचा कितना 6, 6/8। इतना दिन में काम को खत्म कर लेगा ये, जो इतना दिन में बी अकेला काम करेगा। कितना दिन, 1 सही 6/8 काम बी अकेला करेगा। टोटल काम कितना है, 2 दिन सब एक साथ काम किए हैं और बी अकेला एक दिन में इतना काम किया, तो 1 सही 6/8 धन 2 जोड़ लो, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 6/8। अगर गाइस आपको ये जोड़ नहीं समझ में आया कि ये जोड़े कैसे हैं, कि 3 सही 6/8 कैसे आ गया, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका एक जो है वीडियो ही बना दूंगा आपको, कैसे जो है चीजों को कितना जल्दी कैलकुलेशन करना है, कैसे क्या करना होता है। ठीक है, जोड़ना घटाना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो आप जो है अगर कमेंट कर देते हो तो मैं जरूर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। आई होप सबको यहाँ पे सवाल समझ में आ रहा होगा। तो गाइस जो है वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके तीसरे टाइप्स के सवाल, जैसे कहता है सवाल कि 3 लोग जो है ABC, 3 लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ए जो है 10 दिन में, बी जो है कुछ दिन में, सी जो है कुछ दिन में काम करता है। ठीक है, उसमें से क्या होता है, बी काम को छोड़कर चला जाता है, तो बताइए दोनों मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इस तरीके का सवाल पूछता है। तो तीसरा तरीका बोलता है कि ए बी 2 मिले, ए धन बी किसी काम को इतने दिन में, बी और सी किसी काम को इतने दिन में, सी और ए किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। ये सवाल तरीका होता है। और सवाल के जो तरीके होते हैं उसमें क्या होता है कि कहता है सिर्फ ए भर का बताओ कितना काम है, इस तरीके के सवाल होकर के कहता है कि ए भर कितने दिन में काम करेगा। तो तमाम प्रकार के काम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जिसके मैं अगले वीडियो में उन सब का जिक्र करूंगा। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके, काम और समय के प्लेलिस्ट में जा करके सारे काम समय के सारे वीडियोस को देख लो, और काम समय के सारे वीडियो को देखने के बाद आपको काम समय से मिल जाएगा छुट्टी। कोई भी काम समय का दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चैनल पे जाकर के आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सारे काम समय का मैं कर दिया हूँ सफाया। समझ में आ गया? तो आई होप आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अब इसके आगे ट्रिक्स को जानने के लिए, इसके आगे सवाल को सोल्यूशन पाने के लिए मैं जो है अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।